दोस्तों वैसे तो पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 ईयर्स यानी कि 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। लेकिन दोस्तों पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15 साल, 20 साल, 25 साल या फिर 30 साल तक आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, यही चीज हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आपके पीपीएफ के अकाउंट में, किस तरीके से ईयरली कंपाउंडिंग होता है और कितना अमाउंट आपको मिल सकता है मैच्योरिटी पीरियड के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा आप इसमें पीपीएफ का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये ऐप एब्सोल्युटली फ्री है, प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस ऐप को डाउनलोड करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों जब हम पीपीएफ के बारे में बात करते हैं, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक तरीके का गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जिसका लॉक इन पीरियड होता है 15 ईयर्स। दोस्तों पीपीएफ में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको और एक एडवांटेज ये मिलता है कि जो भी आप डिपॉजिट्स पीपीएफ में करोगे एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उस डिपॉजिट्स को आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C में, जिसका मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए यानी कि 1,50,000 रुपीज। तो दोस्तों आप पीपीएफ में निवेश करके अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते हो। दूसरी तरफ जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है और जो भी मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा 15 साल के बाद या फिर जब भी आपका पीपीएफ का अकाउंट मैच्योर होगा, तो दोस्तों ये सारा अमाउंट एग्जेम्प्टेड रहेगा फ्रॉम एनी इनकम टैक्स। इसीलिए पीपीएफ की स्कीम जो है वो ट्रिपल ई कैटेगरी को बिलोंग करती है, यानी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी। इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए, इंटरेस्ट अमाउंट हेल्प करेगा इनकम टैक्स बचाने के लिए, और जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है उस पर भी आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों पीपीएफ के मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पीपीएफ के अकाउंट को क्लोज कर सकते हो और पूरा का पूरा मैच्योरिटी अमाउंट जो है अपने बैंक में क्रेडिट करवा सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप इसे 5 साल तक के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो। तो दोस्तों जब आप एक्सटेंड करते हो पीपीएफ का अकाउंट तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप विद डिपॉजिट एक्सटेंड कर सकते हो या फिर विदाउट डिपॉजिट एक्सटेंड कर सकते हो। यानी कि आप चूज कर सकते हो कि आपको और डिपॉजिट्स करना है या नहीं पीपीएफ के अकाउंट में। तो दोस्तों बेस्ट डिसीजन तो यही रहेगा कि आप थोड़ा सा अमाउंट डिपॉजिट करते रहें आपके पीपीएफ के अकाउंट में, क्योंकि हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी देखने वाले हैं इस वीडियो में एक्सेल फाइल कैलकुलेटर के जरिए। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कितना जरूरी हो जाता है जब आप एक्सटेंड करते हो और डिपॉजिट करते रहते हो अपने पीपीएफ के अकाउंट में। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की तरफ, देखते हैं कि आपके पीपीएफ के अकाउंट में मंथली इंटरेस्ट और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस एक्सेल फाइल में मैंने ऑलरेडी थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे आपका बैलेंस का लेबल है, यानी कि जो भी बैलेंस है वो आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मंथ अप्रैल से लेके मंथ मार्च तक का जो मंथ है वो डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे हर महीने जो भी आप डिपॉजिट करोगे वो वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा। दोस्तों हम बाय डिफॉल्ट ये कंसिडर करेंगे कि हर महीने आप बिफोर 5th जो है यानी कि 5 तारीख से पहले डिपॉजिट करोगे अपने पीपीएफ के अकाउंट में। इंटरेस्ट रेट जो करंट चल रहा है वो है 7.1% का। तो दोस्तों ये इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो फ्यूचर में ये बदल भी सकते हैं। तो हर क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट इस इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करती है और उसे अपडेट करती रहती है। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होते रहेगा और उसके हिसाब से आपका बैलेंस कितना होता है वो भी यहाँ पे अपडेट होगा। दोस्तों हम हमारे एग्जाम्पल में ये कंसिडर करेंगे कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स्ड रहेगा पूरे 10 ईयर्स में, यानी कि 15, 20, 25 और 30 साल में। सिंप्लिसिटी के लिए दोस्तों अगर आपको ये भी देखना है कि इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट आपका बदलते जाए, तो दोस्तों आप अपने हिसाब से जो भी इंटरेस्ट रेट जब चेंज होता है वो इस सेल में डालकर अपना जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो है डिपॉजिट ऑफ ₹12,500 पर मंथ। तो दोस्तों इसके हिसाब से पूरे साल में आपका 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जो कि आप सेक्शन 80C में यूज कर सकते हो क्लेम करने के लिए अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। दोस्तों आप अपने हिसाब से जो भी डिपॉजिट आपको करना है उसके हिसाब से भी आप इस एक्सेल फाइल में अपना अमाउंट डाल के अपना जो टोटल अमाउंट है वो चेक कर सकते हो। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ। तो यहाँ पे आपका जो डिपॉजिट है वो 12,500 होगा और ये सारे महीनों के लिए यानी कि अप्रैल से लेके अगले साल मार्च तक के लिए इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो 12,500 रुपए तक का हम डिपॉजिट करते हैं हर महीने के हिसाब से। अब दोस्तों ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ, इस चीज को अगर हम देखें तो इसके लिए यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका जो मंथली इंटरेस्ट रेट है वो हमें लेना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा हमें बैलेंस से और डिवाइड करना होगा 100 से। तो दोस्तों इसी फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पे डालें
और ये नंबर चेक करें, वेरीफाई करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट साल का इंटरेस्ट रेट दिया गया है, हमें महीने का इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करना होगा इस इंटरेस्ट रेट को। तो दोस्तों 7.1 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और ये चीज हमें एक महीने का इंटरेस्ट रेट देगी। अब दोस्तों इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे बैलेंस से, जो कि है 12,500 रुपए पहले महीने के लिए। तो यहाँ पे 12,500 रुपए हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 73.95 ये वाली वैल्यू यहाँ पे एज ए इंटरेस्ट आपको मिलेगी। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिफोर 5th हमने इसलिए कंसिडर किया है ताकि हमें उसी महीने के लिए वो इंटरेस्ट मिले जो हम डिपॉजिट करते हैं। अगर आपने 5 तारीख के बाद किया तो दोस्तों उस डिपॉजिट पे आपको अगले महीने से इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो अगर मैं इसको आफ्टर 5th कर देता हूं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो उस महीने के लिए इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगले महीने के लिए आपको 25,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 12,500 रुपए अप्रैल के महीने में आपने डिपॉजिट किया और मई के महीने में 12,500 रुपए डिपॉजिट किया बिफोर 5th यानी कि 5 तारीख से पहले। तो दोस्तों ये 25,000 पे आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों अगर आखिर में ये जो मार्च का महीना है उसके लिए भी अगर हम एग्जाम्पल लें, हमारा फॉर्मूला एग्जीक्यूट करें यहाँ पे, तो आपका जो मंथली इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमें मंथली इंटरेस्ट रेट मिल गया। इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे बैलेंस है जो कि 1.5 लाख रुपए का है, सो 1,50,000 और फिर डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 887.5, तो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है। दोस्तों इस चीज को मैं वापस से बिफोर 5th कर देता हूँ। अब दोस्तों साल के अंत में क्या होता है कि ये सारे जो मंथली इंटरेस्ट आपको मिले हुए हैं ये ऐड कर दिया जाता है और यहाँ पे आपको सम दिख रहा होगा, ये 5,768.75 यह आपका पूरा टोटल है, ये जो इंटरेस्ट कॉलम है उसका। अब दोस्तों इस अमाउंट को आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है और दोस्तों ये वाला जो बैलेंस है ये कंसिडर किया जाता है अगले फाइनेंशियल ईयर के साथ, क्योंकि जो भी डिपॉजिट्स आप करोगे वो इस बैलेंस में ऐड होगा और इस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। तो दोस्तों इस हिसाब से पीपीएफ में मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग होता है। तो दोस्तों इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। तो दोस्तों ये हमें दूसरे फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना बैलेंस मिल गया। तो दोस्तों इसी हिसाब से हमको क्या करना है कि 15 साल तक के लिए हमारा टोटल अमाउंट कितना होता है वो हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। इस चीज को मैं वापस से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो दोस्तों ये 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए हो गया। तो दोस्तों जल्दी से मैं 15 साल तक का जो टोटल अमाउंट है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 39,44,599 रुपीज आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है 15 साल के बाद, अगर आपने कंसिस्टेंटली 12,500 हर महीने डिपॉजिट किया है आपके पीपीएफ के अकाउंट में। 5 तारीख से पहले आपने डिपॉजिट किया है और हमने ये कंसिडर किया है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहेगा। तो ये रियल के सिनेरियो नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमेशा ऊपर या फिर नीचे जाएगा ही। तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अपडेट करके चेक करना पड़ेगा कि उस महीने के लिए कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुए और उसी हिसाब से आपका जो ये नंबर है ये ऊपर या फिर नीचे जा सकता है। दोस्तों ये टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं टोटल डिपॉजिट्स भी डाल देता हूँ। तो हर महीने हमने 12,500 रुपए का जो डिपॉजिट किया है उस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से पूरे साल का डिपॉजिट्स लाने के लिए, और इसको हमने 15 साल तक डिपॉजिट किया है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो दोस्तों हम 22,50,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं हमारे पूरे 15 साल के टेन्योर में। अब दोस्तों इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो हमारा रिटर्न्स होगा। तो यहाँ पे मैं रिटर्न्स का कॉलम डाल देता हूँ और यहाँ पे आपका ये जो टोटल अमाउंट है माइनस जो आपका टोटल डिपॉजिट है उस चीज को हम लेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो 16,94,599 रुपीज यह आपका टोटल रिटर्न्स हो गया दोस्तों 15 साल के बाद। अब दोस्तों 15 साल के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर सकते हो और ये जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है वो आप अपने सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट करवा के ले सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगले 5 साल तक के लिए आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हो विद या फिर विदाउट डिपॉजिट। तो दोस्तों हम यहाँ पे विद डिपॉजिट्स का एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे 15 साल के बाद जो आपका ये बैलेंस है उसको एज अ बैलेंस कंसिडर किया जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि 16th फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो दोस्तों उस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों इसी हिसाब से मैं 20 साल तक के लिए आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना होता है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से।
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 64,55,980 रुपीज का आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है। इस चीज को भी हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम टोटल डिपॉजिट्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि कितना अमाउंट हमने अभी तक डिपॉजिट किया हुआ है। तो 12,500 के हिसाब से हर महीने मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि एक साल का अमाउंट, और फिर इस चीज को हमने 20 साल तक के लिए कंसिस्टेंटली डिपॉजिट किया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 30 लाख रुपीज हमने डिपॉजिट किए हैं और उसका ये वाला जो टोटल अमाउंट है वो इतना है। अब दोस्तों रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट माइनस जो डिपॉजिट्स है उसको कंसिडर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 34,55,980 रुपीज का हमारा टोटल रिटर्न्स हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों अगर आपने एक चीज नोटिस की कि पहले 15 साल के बाद 16,94,599 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगले 5 साल में हमारा जो प्रॉफिट है वो उससे भी डबल हुआ 34,55,980 रुपीज। तो दोस्तों क्योंकि पीपीएफ में ईयरली कंपाउंडिंग होता है, ये वाला मैजिक हम देख सकते हैं जब कंपाउंडिंग पिक्चर में आता है। तो दोस्तों कंपाउंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो आपको आसानी से बहुत सारा इंटरेस्ट मिल सकता है, और अगर आप कंपाउंडिंग को नहीं समझते तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगले 5 साल तक के लिए भी जो एक्सटेंशन होगा उसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, और जल्दी से यहाँ पे मैं ये जो बैलेंस है ये अपडेट कर देता हूँ अगले 25 ईयर्स तक के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 99,94,812 रुपीज का आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा 25 साल के बाद। तो इस चीज को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम टोटल डिपॉजिट्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,500 मंथली डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 25 ईयर्स। दोस्तों 37,50,000 रुपीज का हमने टोटल अभी तक डिपॉजिट्स कर लिया है। इसका अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें तो टोटल अमाउंट माइनस डिपॉजिट्स, तो दोस्तों 62,44,812 रुपीज का आपका रिटर्न्स होता है। अब दोस्तों लास्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि और अगर 5 साल तक के लिए हमने एक्सटेंड किया पीपीएफ अकाउंट को तो कितना हमारा मैच्योरिटी अमाउंट होगा। तो इस चीज को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 30 साल के बाद 1,49,81,444 रुपीज का आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है। इस चीज को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर हमारा टोटल डिपॉजिट जो है उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। 12,500 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 30 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए तो यहाँ पे इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस डिपॉजिट्स। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका 1,04,81,444 रुपीज का आपका रिटर्न्स होता है 30 साल के बाद, अगर आपने कंसिस्टेंटली 12,500 का डिपॉजिट किया। तो दोस्तों इस हिसाब से आप कंसिस्टेंटली आपके पीपीएफ के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो, अपना जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है वो कैलकुलेट कर सकते हो। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो इंटरेस्ट रेट हमने कंसिडर किया है ये फिक्स इंटरेस्ट रेट कंसिडर किया है, लेकिन रियल के सिनेरियो में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर या फिर नीचे जाते रहेगा और उसी हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज करके चेक करना होगा कि आपका इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होता है। दोस्तों ये एक्सेल फाइल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, जहां से आप अपने पीपीएफ के अकाउंट में अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए वो समझाया हुआ है, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर। दूसरे एक वीडियो में मैंने आपको कार लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों इसके अलावा आपके होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, और प्री पेमेंट्स करके आप कितना इंटरेस्ट बचा सकते हो आपके होम लोन पे वो भी मैंने समझाया हुआ है। और एक वीडियो में आपके एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होगा वो भी चीज मैंने आपको समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसान है आपके पीपीएफ के अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। दोस्तों ये एक्सेल फाइल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपने पीपीएफ के अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा, आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इसमें पीपीएफ का कैलकुलेटर भी अवेलेबल है। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके पूछिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा,
ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।